दिल्ली क्राइम न्यूज बुलेटिन। 3 बड़े मामलों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक तरफ करोड़ों रुपए की संदिग्ध ड्रग्स खेप, दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों के नाम पर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी और तीसरी तरफ दिल्ली के एक पुराने गैंग केस में लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की 3 अलग अलग कार्रवाइयों में सामने आई ये 3 बड़ी तस्वीरें। पहले मामले में विदेश भेजे जाने वाले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के जरिए कथित तौर पर नशीले पदार्थों की सप्लाई की तैयारी का खुलासा हुआ है। दूसरे मामले में एटीएस, एनआईए और आरबीआई के अधिकारियों का नाम लेकर एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को डिजिटल तरीके से डराकर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप है। वहीं तीसरे मामले में कंझावाला इलाके के एक पुराने गैंग केस में वांटेड आरोपी को हरियाणा के सोनीपत से पकड़ा गया है। तो आखिर इन तीनों मामलों में पुलिस को क्या सुराग मिले, कितनी बड़ी रकम और कितनी मात्रा में संदिग्ध सामग्री सामने आई और आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची, आइए जानते हैं पूरी खबर सिलसिलेवार। पहली बड़ी खबर, 3.5 करोड़ रुपए की संदिग्ध ड्रग्स खेप का खुलासा। सबसे पहली बात उस कार्रवाई की जिसने इंटरनेशनल नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस की एजीएस क्राइम ब्रांच ने एक कथित अंतर्राष्ट्रीय नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का कथित कनेक्शन फरार आरोपी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला से सामने आया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5.138 किलोग्राम अफीम बरामद करने का दावा किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए बताई गई है। सबसे अहम बात यह है कि जांच में सामने आया कि कथित ड्रग्स के बदले हथियारों की सप्लाई वाले नेटवर्क की जानकारी भी सामने आई है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर अरविंद ने किया, जबकि एसीपी भगवती प्रसाद के मार्गदर्शन और डीसीपी श्री हर्ष इंदौरा की निगरानी में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर प्रतिबंधित सामग्री एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट तक पहुंच रही थी तो सप्लाई चेन में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं और क्या जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन तक भी पहुंच पाएंगी। दूसरी बड़ी खबर, 30 लाख का डिजिटल फ्रॉड। अब बढ़ते हैं साइबर फ्रॉड से जुड़े दूसरी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एजीएस टीम ने एक ऐसी अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया है जिसमें पुलिस और सरकारी एजेंसियों के नाम का इस्तेमाल करके एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से करीब 30 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार पीड़ित को एटीएस, एनआईए और आरबीआई अधिकारियों का परिचय देकर वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया। इसके बाद उसे कथित तौर पर आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों से जोड़ने की धमकी दी गई और गिरफ्तारी का डर दिखाया गया। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और लगातार वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित पर दबाव बनाया गया और इसी तरीके से उससे करीब 30 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। लेकिन पुलिस की जांच यही नहीं रुकी। कार्रवाई के बाद 12 लाख रुपए की रकम बरामद कर शिकायतकर्ता को वापस दिलाई गई, जबकि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच में इस्तेमाल किया गया एक बैंक अकाउंट भी पुलिस की नजर में आया। पुलिस के मुताबिक जिस अकाउंट के जरिए ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर किया गया, उसका कनेक्शन अलग अलग राज्यों के अन्य 7 साइबर फ्रॉड मामलों से भी मिला है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर अरविंद ने किया। कार्रवाई एसीपी भगवती प्रसाद के मार्गदर्शन और डीसीपी श्री हर्ष इंदौरा की निगरानी में हुई। इस मामले से एक बेहद जरूरी सवाल सामने आता है, जब कोई व्यक्ति वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस, एनआईए, आरबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर पैसे मांगता है, तो क्या हमें तुरंत भरोसा कर लेना चाहिए? जवाब है नहीं। किसी भी सरकारी जांच के नाम पर डर कर पैसे ट्रांसफर करने से पहले आधिकारिक माध्यम से जानकारी की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। तीसरी बड़ी खबर, गैंग केस में फरार आरोपी गिरफ्तार। अब बात दिल्ली के तीसरे बड़े मामले की। एनडीआर क्राइम ब्रांच दिल्ली ने एक पुराने गैंग केस में लंबे समय से वांटेड बताए जा रहे आरोपी को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी टिल्लू ताजूपुरिया गैंग का सक्रिय सहयोगी बताया जा रहा है और वो कंझावाला थाना क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गैंग के एक सदस्य की हत्या में वांटेड था। आरोपी तक पहुंचना आसान नहीं था। पुलिस के मुताबिक लगातार फील्ड इनपुट, निगरानी और विकसित की गई खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी की लोकेशन का पता लगाया गया और आखिरकार उसे सोनीपत, हरियाणा से पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर योगेश कुमार और इंस्पेक्टर विनोद यादव ने किया। ऑपरेशन एसीपी उमेश बर्थवाल के निर्देशन और डीसीपी श्री चंद्र कुमार सिंह की निगरानी में किया गया। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी होंगी कि आरोपी की भूमिका इस मामले में किस स्तर तक थी और घटना से जुड़े अन्य लोगों के बारे में क्या जानकारी सामने आती है। तो एक ही क्राइम बुलेटिन में दिल्ली पुलिस की 3 बड़ी कार्रवाइयां सामने आईं। पहले मामले में 5.138 किलो अफीम और करीब 3.5 करोड़ रुपए की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत वाली खेप बरामद होने का दावा है। दूसरे मामले में 30 लाख रुपए का डिजिटल फ्रॉड का खुलासा हुआ, जिसमें 12 लाख रुपए की रकम बरामद कर शिकायतकर्ता को वापस दिलाई गई और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ।
वहीं तीसरे मामले में कंझावला के गैंग केस में वांटेड आरोपी को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। इन तीनों घटनाओं से एक बात साफ है, अपराध का तरीका लगातार बदल रहा है। कहीं इंटरनेशनल नेटवर्क का शक है, कहीं तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को डराया जा रहा है और कहीं पुराने मामलों में फरार आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। लेकिन सवाल जनता के लिए भी है, क्या हम साइबर ठगी के नए तरीकों को लेकर पर्याप्त सतर्क है? क्या संदिग्ध नेटवर्क की पूरी कड़ी तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए अगली बड़ी चुनौती होगी? और सबसे अहम, क्या इन मामलों में सामने आए सभी कनेक्शनों की जांच पूरी होने के बाद तस्वीर और बड़ी सामने आएगी? फिलहाल इन मामलों में आगे की जांच जारी है और पुलिस की जांच से आने वाली जानकारी के बाद तस्वीर और साफ होगी। आखिरी अपील, अगर आप चाहते हैं कि इन मामलों की सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आम लोग ऐसे साइबर ठगी, संदिग्ध नेटवर्क और अपराध से जुड़े मामलों को लेकर जागरूक हों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी खबरों के हर नए और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।